अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कल जुमे के दिन जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, हमें बड़ा अफसोस है कि हमें 3-4 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक ज़रूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी शामिल होते हैं। उनका एक जो मामला है हमारा इस वक्त एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सबका एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो जाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक इसके ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना, इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फ़िरका वाराना, उसमें उस वक्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। सो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की, और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जेल हो करके इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है, हमें पाकिस्तान को, रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है। देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी, जिसको सुपर पावर जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रियासत हरगिज़ नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। हम अपनी एक जहाँ पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आते हैं, उन नुक्ता नज़र को सुना जाता है और यही एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं। सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फौज है, तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लें। जो भी लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं ये गलतफहमी दूर कर लें, ये नहीं होगा। और पाकिस्तान की रियासत एक अजीम रियासत है, इसको आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक अजीम कौम है और इसको आगे जाना है। दूसरी बात, इसी तासुर को मैं ये भी यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला था यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल-अक़वामी जो मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फैसला हमारा इंटरनल फैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कितना एक उन्होंने जॉइंटली मिल करके ये एक्शन लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और इसके नतीजे में ये बात एक दफ़ा फिर फर्मली जो है एस्टेब्लिश हो गई है कि रियासत के रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर
और दीगर जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ तकरीबन वही जुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की थी कि आपके बच्चे हैं। ये जुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी, इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियां दे, वो उनको ये कहे कि हम आपने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे कोई और बच्चा बलूंगड़ा हो PMLN का। आपने सियासत करनी है, पाकिस्तान के आइन की हदूद में रह के करनी होगी। आपने यहाँ पर इलेक्शनों में हिस्सा लेना है, आइन की हदूद में रह के करना होगा, कानून का एहतराम करना होगा। ये जो आपको नया अल्ताफ हुसैन बनने का कभी कभी शौक आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। ना आप इदारों के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियां देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सो राना सनाउल्लाह के खिलाफ अहकामात दिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस में बुक किया जाए। तीसरा, जाती उमरा का। जाती उमरा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने ये बात वाज़ेह की है। एक प्रोसेस था जो 6-8 महीने पहले शुरू हुआ। प्रोसेस क्या था? प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट आई कि बहुत सारे MNAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कब्जे किए हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी मांग की। पंजाब हुकूमत ने उस इंक्वायरी के ऊपर लोगों के कब्जों की जमीनें जो हैं वो छुड़ाने का एक पूरा एफर्ट जो है वो लॉन्च की। उस एफर्ट के नतीजे में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जमीनें छुड़ाई गईं। उनमें जो खोखर बरादरान थे उनका कई 100 किनाल के ऊपर छोटा सा घर है माशाल्लाह, जिसको वो ऐसे रो के कहते हैं कि बड़ा छोटा सा घर है, सारी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, पैलेस बना लिया। इसी तरीके से और जो हमारे MNAs थे उनमें दानियाल अजीज साहब का भी नाम शामिल था, उसमें और भी बड़े MNAs का नाम शामिल थे। इन सारे लोगों के खिलाफ वागुजार कराएगी जमीनें, और इसमें नॉन पॉलिटिकल भी थे। खुद हमारे पास जेलम में हमने सैकड़ों एकड़ जगह जो है खाली कराई, जिसके पीछे पुष्ट बनाई सियासियों की थी लेकिन वो किसी और के कब्जे में थे, और भी जगहों के ऊपर, और तकरीबन जो है वो अरबा रुपए की जमीन कराई गई। अब इसी में पता चला जाती उमरा के अंदर उन्होंने क्या किया था कि सरकारी जमीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई। वो बूढ़ी औरत बेनामी थी, उनका सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर वो जमीन ट्रांसफर हो गई। ये एक खुली बददियानती और खुला कब्जा करने का मामला था। इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई, नोटिस हुए, रेवेन्यू अथॉरिटीज ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये जमीन, सरकारी जमीन जो है गलत तौर के ऊपर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। PMLN के पास हक है, वो जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज के फैसलों को चैलेंज कर रही है, उन्होंने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में। पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना कराए। आप ना सरकारी जमीनों के ऊपर आप कब्जे करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियां देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देंगे। अगर आप देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो है वो पैगाम।